आखिर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आराम से गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले आया गया। इससे दुनिया भर के छोटे और कमज़ोर ममालिक की नई हुकूमतों और लीडरों को पैगाम मिला होगा कि अगर वो अच्छे बच्चे बनकर दिया गया सबक नहीं लाएंगे तो उनको भी मेहमान बनाया जा सकता है। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने दुरुस्त कहा है कि अगर वेनेजुएला ने एटमी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली होती तो यूं ना होता। बहुत से सवालात के जवाब यूं भी हल हो जाते हैं कि आखिर अमेरिका और इसराइल ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी के क्यों खिलाफ हैं, और पाकिस्तान की एटमी तंसीबात इन दो ममालिक के साथ भारत को क्यों चुभती हैं। इस अमरीकी मदाखलत से उन लोगों के मुंह भी बंद हो गए होंगे जो सियासी शोबदाबाजी की बना पर ये कहते नहीं थकते कि अमरीका मुसलमानों के खिलाफ है और ये सब यहूदियों की साजिश है। हकीकत ये है कि वेनेजुएला शुमाली बरएज़म अमरीका में वाक़े है और इसकी 90% से ज़्यादा आबादी ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। मामूली फ़ीसद आबादी मुस्लिम और यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। मगर तेल और दूसरी मादनियात के लिए अमरीका ने ये मदाखलत एक ईसाई मुल्क में की जो कि मुसलमान मुल्क नहीं है। इन्हीं मफादात के लिए मुसलमान मुल्कों में मदाखलत की जाती है, इसलिए मदाखलत नहीं की जाती कि वो मुस्लिम रियासतें हैं। इस मदाखलत से एक बार फिर साबित हुआ है कि अमरीका किसी न किसी बात को जुवाज़ या बहाना बनाकर दूसरे मुल्कों पर चढ़ दौड़ता है। कभी कीमियाई असलहा रखने के झूठे जुवाज़ पर, कभी जमहूरियत के नाम पर, कभी दहशतगर्दी के नाम पर, और कभी एटमी टेक्नोलॉजी रखने या जारी रखने के जुवाज़ पर। मगर हर मदाखलत के पस मंज़र में ताकत मनवाने से लेकर मकामी मादनियात समेत तेल हड़प करने की ही सोच या साजिश ही कारफरमा होती है। इस मदाखलत ने महज सबक की है उस बात पर कि अमरीका रूस के बरखिलाफ यूक्रेन को इसलिए असलहा और ताकत देता रहा है और दे रहा है कि कल को वो रूस के मज़ीद टुकड़े कर सके। मगर उससे पहले वो रूस को उलझाए रखना चाहता है और उसकी मईशत को यूक्रेन से जंग में कमज़ोर कर देना चाहता है। यही हाल मग़रिब चाइना के मामले में ताइवान को इस्तेमाल करके करता है। यानी अगर पाकिस्तान पर दबाव डालना हो तो भारत में दहशतगर्दी करवा के भारत से महदूद जंग की धमकियां दिलवाई जा सकती हैं या फिर पाकिस्तान पर महदूद जंग मुसल्लित की जा सकती है। आखिरी बात यह है कि इस मदाखलत ने तीसरी दुनिया और कमज़ोर मुल्कों को ये पैगाम दिया है कि उनकी गर्दन अमरीकी शिकंजे में है। अमरीका जब चाहे किसी भी मुल्क को सियासी और मुआशी मामलात में उलझा सकता है और किसी भी कमज़ोर मुल्क पर हमला आवर हो सकता है। ये बात भी साबित होती है कि वेनेजुएला कुदरती मादनियात से माला माल है। इन मादनियात में तेल के वसी ज़खायर के अलावा कुदरती गैस, लोहे, बक्साइट और सोने के ज़खायर भी शामिल हैं। सरमायादारी अपनी बका के लिए कमज़ोर मुल्कों पर हमला आवर होती है, जैसे कभी यूरोप की उभरती हुई मईशतें कमज़ोर रियासतों पर हमला आवर हुआ करती थीं। इस मदाखलत ने यह भी साबित किया है कि अगर किसी कमज़ोर रियासत के अंदर ऐसे अनासिर मौजूद हों जो बैरूनी मदाखलत की हिमायत में हों, तो कोई भी रियासत का सरबराह अगुवा हो सकता है। इन हालात में चाइना और रूस को दुनिया के कमज़ोर ममालिक के साथ अमली तौर पर मज़ीद आगे आकर खड़ा होना होगा। तीसरी दुनिया के ममालिक को बाहमी इत्तेहाद बनाना होंगे। नीज़ चाइना और रूस को कमज़ोर ममालिक को दिफाई तौर पर मजबूत करना होगा। मगर इसके साथ साथ तीसरी दुनिया को अपने अवाम के मुआशी और सियासी मसाइल पर संजीदा तवज्जो देनी होगी।